सोसाइटी फरीदाबाद के ऑफिस के बाहर, जहां पर हमारे साथ अधिवक्ता हैं शहर की जानी मानी। और एक सोसाइटी में चुनाव का मुद्दा जो है बड़े लंबे समय से यहाँ पर लंबित पड़ा हुआ था और कुछ समस्याएं थी। सबसे पहले आपका परिचय जानते हैं और कौन सी सोसाइटी थी और क्या किस मामले को लेकर जो है आज आप रजिस्ट्रार से मिले हैं। सर, मैं एडवोकेट इंदिरा कोठारी, क्रिमिनल एडवोकेट, आरपीएस पाम्स सेक्टर 88 की निवासी हूँ और वहाँ पे सन 2019 से आरडब्ल्यूए बनी है। 2019 के में एक्सटेंशन हुआ था 6 महीने का कोविड की वजह से। उसके बाद नॉइंगली वेलफेयर के इंटेंस से रेजिडेंस के उसमें हर साल 2 साल के इलेक्शन हो रहे थे। इस बार भी 2 साल के इलेक्शन कंडक्ट होने थे। 26 तारीख को वोटिंग होनी थी, पर कुछ से कि साल में एक ही साल का बायलॉज में लिखा हुआ है तो 1 साल के लिए इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हमारा कॉरम वगैरह सब 2 साल का पूरा था और इसकी इन्फॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रार ऑफिस, डीसी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक सब जगह दे रखी थी। अब चूंकि जिन्होंने कंप्लेन की है वो कंप्लेन करता जो है वादी है, वो खुद भी 2 साल का टेनओवर पास में एंजॉय किए हुए हैं 2-2 साल तक, और इस साल भी उन्होंने फॉर्म भरे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए। तो उन्होंने मिसलीड और मिसगाइड और मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ लोगों के सिग्नेचर लिए, जिसमें हमारे पास उनकी जिनके सिग्नेचर बाय मिस्टेक उन्होंने लिए हैं उनकी मेल है हमारे पास एक्सक्यूज की कि इन्होंने हमें मिसगाइड करके सिग्नेचर लिए हैं। कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके सिग्नेचर लिए हैं। कुछ लोगों पे प्रेशर बना के अपना एनएचपीसी का सिग्नेचर लिए गए हैं और सब रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने हमें कंप्लेन का नहीं बोला। तो मेरा ये कहना था कि ठीक है, इलेक्शन 2 साल के हो, हम बायलॉज में अमेंडमेंट कराएंगे कि रूल और रेगुलेशन एज ए अधिवक्ता हमें भी फॉलो करने हैं, हम कोई एडामेंट नहीं है। उसी के रिगार्डिंग में आज बात करने आई थी सर से, रजिस्ट्रार ऑफिस में मोहित जी से। मोहित जी को हमने इंश्योर किया कि ठीक है, हमारा एकदम तैयारी है इलेक्शन की और मई में आप इलेक्शन करवा दीजिए, क्योंकि जून में ज्यादा पब्लिक छुट्टी पे चली जाती है। तो उन्होंने इंश्योर किया कि ठीक है मैडम, हम 1 साल के लिए इलेक्शन करवा देंगे, उसके बाद आप लोग जो भी गवर्निंग बॉडी आएगी बायलॉज में अमेंडमेंट करा लेना। तो वी आर एग्री ऑन दिस पॉइंट। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, रजिस्ट्रार साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा दे, ताकि न तो सोसाइटी का हानि हो, न उनके जो कैंडिडेट्स हैं किसी का भी पैसा बर्बाद नहीं जाए, समय बर्बाद नहीं जाए, और गवर्निंग बॉडी नई आए और वो ठीक से काम करे और सोसाइटी को रन करे। तो आज जो आपको रजिस्ट्रार सर से, जो मोहित जी से आपको जो आश्वासन मिला है, उससे संतुष्ट है? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ मोहित जी के आश्वासन से। मोहित जी को मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर सारी तैयारी है, सिर्फ वोटिंग करवानी है, तो आप किसी भी ऑब्जर्वर को बिठा के फेयर एंड फाइन वोटिंग करवा दीजिए, जिससे नई गवर्निंग बॉडी आके सोसाइटी के वेलफेयर में काम करे। क्या लग रहा है कि मतलब एक छत्र राज करना चाहते हैं? किस वजह से जो है इतने समय से जो है चुनाव नहीं होने दिए गए और बीच में आपने बताया कई तरह का फर्जीवाड़ा भी किया गया, साइन फर्जी तरीके से किया, क्या वजह है और कौन लोग हैं वो लोग? कुछ तो सर, मैं स्पेशली अगर नाम लूंगी तो एनएचपीसी के कुछ लोग हैं जो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पर्सनल जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते, क्योंकि वो हम लोगों की नजर में भी वो सही नहीं है, क्योंकि हम भी अगर कोई डिसीजन देते हैं तो रेजिडेंस का देख के देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मनमानी करना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे जाल में रास्ते निकाल लेंगे, हम यहाँ पे कुछ आउटर्स लगा देंगे, किसी दूसरे को परेशान करेंगे, इधर से रास्ता नहीं निकलने देंगे, इस तरह के वो छोटी छोटी चीजें करना चाहते हैं। और कुछ मैं एमटी आपके माध्यम से डीटीसीपी को भी ये कहना चाहूंगी कि आरपीएस पाम में मेलाफाइड इंटेंशन के कारण बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, तो वो आए और उनपे फोकस करें, क्योंकि उससे क्या है, जो एयर और लाइट है उसका वायलेशन हो रहा है। एयर और लाइट के वायलेशन की वजह से लोगों की तबीयत पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हवा पानी एकदम बंद हो गया है। इसके रिगार्डिंग भी एक कंप्लेन है, हम लोग जल्दी केस फाइल भी करने वाले हैं, और डीटीसीपी में अनुरोध करूंगी कि आके फेयर चेक करें और फेयर उसको डिमोलिश भी करें। तो आगे मतलब आप लिखित में आप लोग जो है कार्रवाई की मांग? बिल्कुल, लिखित में हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए हमें गवर्निंग बॉडी जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस गवर्निंग बॉडी के पास है और गवर्निंग बॉडी के कुछ मेंबर ने कहा है कि हम अपना टेनओवर आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। जिस तरह से आज आपने अपील की है, चुनाव सही तरीके से हो जाते हैं आने वाले समय में, तो जो समस्याएं उनका समाधान हो पाएगा? बिल्कुल, उनका समाधान हम पूरी तरह करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हमें जहां जहां भी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा हम जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो डिसीजन ले और समस्या का समाधान करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।